पे तय किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तारीख है 16 फरवरी 2021। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो बेस प्राइस है वो है भारत में 29 रुपये 34 पैसे। यानी अगर इसको दूसरे खर्चे हटा दिए जाएं, टैक्स हटा दिया जाए तो 29 रुपये 34 पैसे का पेट्रोल है। अब आपको बताता हूं कि खर्चा कैसे बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 32 रुपये 98 पैसे, करीब 33 रुपये इस पर टैक्स लग जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का। यानी जो बेस प्राइस है उससे ज़्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग गई। और जब सेंट्रल ने अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा ली तो स्टेट कहाँ पीछे रहेंगे? स्टेट का जो भारत का एवरेज है वो आपको बता देता हूँ, 19 रुपये 92 पैसे। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ में कम है। मध्य प्रदेश में 22% से ज़्यादा है, तो गुजरात में 16% के आसपास है। एवरेज है 19 रुपये 22 पैसे, 32 पैसे। तो 33 रुपये चले गए आपके वहाँ पर सेंट्रल एक्साइज में, और 32 रुपये आपके 22 रुपये चले गए आपके 19 से एवरेज जो 20 रुपये है वो चले गए आपके स्टेट वेट टैक्स में। यानी कि आज जो आपको 100 रुपये का प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है उसमें से 53 रुपये, जी हाँ 53 रुपीज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपसे ले लेती हैं। अब आप पूछिए कि साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें क्रूड ऑयल की कम ज़्यादा होती हैं या तेल कंपनियों का कोई तय करना होता है तो ये एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वेट टैक्स कौन तय करता है? ये भी क्या तेल कंपनियां तय करती हैं? ये भी क्या इंटरनेशनल मार्केट तय करता है? कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आप इस जनता को जो कि बेवकूफ़ बनने को तैयार है, खामोश है? और इसके बाद आप देखिए डीलर कमीशन करीब 3 रुपये से के आसपास होता है, अलग अलग कंपनियों का होता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है वो 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच में होता है। तो चलिए ये इसको हम जेन्युइन मानते हैं, वाजिब मानते हैं। लेकिन सेंट्रल एक्साइज टैक्स 32 रुपये 98 पैसे ने 33 रुपये हो जाना और स्टेट का टैक्स एमपी में 22 रुपये के आसपास होना, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। गुजरात से 12 से 14 रुपये पेट्रोल का अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा पेट्रोल है। तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोकतंत्र में लोग के लिए यानी जनता के लिए बनी सरकार है, आखिर जनता को ही लूटने क्यों लग जाती है? आप जम के शराब मध्य प्रदेश में बिकवा रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं आपको सरकार चलानी है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 72,000 करोड़ की वेतन देना है तो शराब बिकवाएंगे। और दूसरी तरफ आप इस तरीके से आम लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। ये तो हद हो गई। और विडंबना देखिए, ये हर पार्टी की सरकार, चाहे वो यूपी हो, एनडीए हो, हर पार्टी की सरकार बड़े तरीके से और सलीके से झूठ बोलती है और हर भोला आदमी इस झूठ में फंस जाता है। अब अगर इसमें आपको राष्ट्रवाद का तड़का लगाना हो तो लगा लीजिए कि साहब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये इसलिए है क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान से के खिलाफ तैयारियां करना है, मोदी जी को तैयारी करना है, मोदी जी सेना को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए आपसे 33 रुपये ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है? वो 22 से 23 रुपये क्यों ले रही है? इसका कोई जवाब? वहां राष्ट्रवाद का तड़का लग गया एक्साइज ड्यूटी पे, स्टेट में कौन सा तड़का लगाएंगे आप? ये भूल भुलैया है। माना कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देना है, माना कि आपको सड़कें बनवाना है, माना कि आपको रक्षा तैयारियां बढ़ाना है, माना कि आपको स्वास्थ्य बजट बढ़ाना है, लेकिन बहुत दूसरे विकल्प भी हैं। आम आदमी को काट के मार के ही आप क्यों ये सब करेंगे? वो आदमी जिसको कोरोना काल में पहले ही जिसको कोरोना ने मार रखा है, जिसकी आर्थिक रूप से कमर टूटी हुई है, जिसका काम धंधा पटरी पे नहीं आ पाया है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, उनको अपना घर चलाना है, बुजुर्गों की दवाइयाँ लानी है, बच्चों की फीस पे करनी है, और आप उनकी जेब पे डाका डाले जा रहे हैं।